आज वकीलों की तरफ से एक डेलीगेशन बाहर के सदर और कुछ सीनियर वकील और सभी लोग थे। हम लोगों ने एसपी साहब को बताया कि भाई ये जन्म दाखिले के बारे में जो है, जो कागजात वकील ला के देते वो कागजात दाखिल करते हैं, और जो केस बनाई उसमें कुछ इरेगुलरिटीज बताई गई है, तो वकील का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रहता। इसलिए पहले उनके बारे में चौकसी कर लेना चाहिए और फिर वो कीजिए। वरना ऐसा तो है कि अभी 10-20 साल से जन्म दाखिले हमेशा बनते, रोज 100-100, 50-50 दिए जाते थे, और मैक्सिमम वकीलों के करते थे। पहले जब कोर्ट में था तो कोर्ट में कोई रहता नहीं था, सब वकील के मार्फत ही करना पड़ता था। तहसील ऑफिस में तो ऐसा है कि कुछ जन्म दाखिले लोग खुद बना लेते हैं, ज़रूरत नहीं थी एफिडेविट वगैरह देके, तो उसमें डायरेक्ट वकील का कोई ताल्लुक नहीं आता है। जो कागजात वकील देता, अगर कागज़ में समझो नाम नहीं है, एफडीओ के रजिस्टर में नहीं है, राशन कार्ड में है, तो वो उनकी जिम्मेदारी वकील की नहीं रहती है, सिर्फ एडवोकेट करते हैं। और खालिद साहब के बारे में जो था, तो हम बताया कि भाई वो जो उनकी क्लाइंट है उसने खुद का स्टेटमेंट दिए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं लेकिन दस्तखत करती हूँ, तो उसमें वेरिएशन आया कि एक जगह दस्तखत है और वो बोलती मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन दस्तखत कोई भी आदमी अनपढ़ भी सीख सकता है। तो उस बात पे चर्चा हुई, सामने का और रिकॉर्ड पे देखेंगे। आपल्या वकिलांचं शिष्टमंडळ एसबीच्या टीमला भेटलं, काय मागणी केली? आमची मागणी एसआयटीचे जे कामकाज आहे त्याला कुठलाही आमचा विरोध नाही। आम्ही एसआयटीच्या कामकाजाचं समर्थन करतो, परंतु एसआयटीचे कामकाज जे चालतंय त्याच्यामध्ये काही वकिलांवर पण आरोप होत आहेत। त्यापैकी आमचे एक वकील साहेब त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे, तर त्या संबंधितच आम्ही आता एसपी साहेबांशी भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही जे वकील म्हणून काम करतो तर ते आम्ही पक्षकाराने दिलेली माहिती आणि पक्षकाराने आम्हाला दिलेले कागदपत्र याच्या मार्फतच करत असतो। त्याच्यामध्ये आमचा स्वतंत्र असा कोणताही रोल नसतो की आम्ही त्याच्यामध्ये आमचं स्वतःचं काही ॲड करत असतो। त्यानुसार जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये वकील कोणत्याही बाजूने दोषी ठरत नाही। त्याच्यामुळं असं काही कुठलं प्रकरण आलं भविष्यातही वकिलाबाबत तर त्याच्या व्यवस्थित चौकशी करून वकिलावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये हे आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे, आणि त्या पद्धतीने आम्हाला सहकार्य करावं। आम्ही सुद्धा वकील म्हणून त्यांना जर आमच्या वकिलांपैकी कुठल्याही वकिलाची काही मदत लागत असेल एखाद्या प्रकरणात तर ती आम्ही करायला तयार आहे, असं आम्ही आमच्या वकील संघाच्या सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यांमार्फत आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे।